वेलकम टू दयाल ई लर्निंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। आज हम सभी लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम दंड आरेख है या बार ग्राफ्स कहते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है आपके सामने, कह रहा नीचे दिए दंड चार्ट का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दें जाए। ठीक है नीचे दिए दंड चार्ट का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर देना है। ये आपका चार्ट दिया गया है, जो दंड चार्ट है। ठीक है, और इधर दिया हुआ जो है 0 से लेके 0, 20 दिया है, 40 दिया है, 60 दिया है, 80 दिया है, 100 दिया है, 120 दिया है। ये हज़ारों में दिया हुआ है। ठीक है, हज़ार में दिया है। इसे 20,000, 40,000, 60,000, 80,000 और ये सब हज़ार में दिया गया है। ठीक है, और ये आपका दिया गया है कि ऑटो सेल्स का विभिन्न वर्षों में बिक्री है। क्या दिया है? ये ऑटो सेल्स का विभिन्न जो है वर्षों में बिक्री, वर्षों में ये बिक्री दिया गया है। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ देखिए 1990 दिया है, 1990, और ये है 1991, 1992, 1993, 1994 जो है, तो ये वर्ष दर्शाया गया है। ठीक है, तो 1990 में कितना दर्शाया गया है? देखिए यहाँ पर 60,000 जो है। 1991 में कितना दर्शाया गया? देखिए यहाँ पर 40,000 जो है। 1992 में कितना दर्शाया गया है? देखिए 100 दिया। ठीक है, 1993 में कितना दिया है? 1993 में आपका कितना है? 120 दिया हुआ है। फिर आपका 1994 में कितना दिया हुआ है? आपका 80 दिया गया है। तो इन्हीं से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, इसी का सहारा लेकर के कह रहा है कि नीचे दिए दंड चार्ट का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, तो अब देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1993 की बिक्री, 1993 देखिए कहाँ पर, 1993 की बिक्री वर्ष 1990 की बिक्री से कितनी अधिक है? तो वर्ष 1993 की बिक्री है, तो वर्ष 1993 की बिक्री क्या है? वर्ष 1993 की बिक्री, 93 की बिक्री कितना है? देखिए इसके सामने यहाँ पर जो है कितना दिया है? 120 दिया है, 120,000। ठीक है, 120,000 जो है। कह रहा है कि 1993 की बिक्री वर्ष 1990 की बिक्री से है। तो वर्ष 1990 की बिक्री क्या होगी? कि बिक्री कितना है आपका जो है? वर्ष 1990 कितना है? 60,000। कितना है? 60,000 दिया है। ठीक है, इसी ग्राफ से हमको निकालना है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो है बिक्री 1990 की बिक्री से कितनी अधिक है? कितनी अधिक है? तो अधिक क्या करेंगे? अंतर निकालेंगे। तो दोनों में अंतर क्या हो जाएगा? दोनों में अंतर आपका हो जाएगा, दोनों में अंतर कितना हो जाएगा? 120 माइनस 60 करेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 60, मतलब कितना आ जाएगा? 60,000। कितना आ गया? 60,000 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसी में से दूसरा क्वेश्चन क्या पुटअप कर रहा है। कह रहा वर्ष 1990 से वर्ष 1994 तक में ऑटो सेल्स की बिक्री में अपने पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में कितने वर्षों की बिक्री में कमी आई?
ये आपके सामने क्वेश्चन है। कह रहा वर्ष 1990 से, वर्ष 1990 देखिए, वर्ष 1990 से वर्ष 1994 में, वर्ष 1994 तक में ऑटो सेल्स की बिक्री में अपने पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में, अपने पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में कितने वर्षों की बिक्री में कमी आई है। तो ग्राफ से क्या स्पष्ट हो रहा है? ग्राफ से स्पष्ट है कि वर्ष जो है, वर्ष 1991 तथा वर्ष 1994 में अपने जो है, अपने पूर्व वर्ष की अपेक्षा, अपने पूर्व वर्ष की अपेक्षा जो है, तो अपने पूर्व वर्ष की अपेक्षा क्या होगा जो अपने पूर्व वर्ष की, अपने पूर्व, इसके मतलब इसके पहले की है, अपने पूर्व वर्ष की अपेक्षा क्या है, ठीक है, पूर्व वर्ष की अपेक्षा कितनी कमी आई है, ठीक है कि नहीं, कितने वर्षों के बिक्री में कमी आई है। तो क्या करा देखिए, वर्ष 1990 से वर्ष 1994 तक में ऑटो सेल्स की बिक्री में अपने पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में जो है कितने वर्षों की बिक्री में कमी आई। तो कितने वर्षों की बिक्री में कमी आएगी ये, ठीक है। देखिए ये इसका पूर्ववर्ती है, इसकी तुलना में ये है कमी आ रही है कि नहीं है, और ये इसका पूर्ववर्ती ये है, इसकी तुलना में ये कमी आएगी, कि दोनों में कमी आई, मतलब 1991 वर्ष में कमी आई और 1994 अपने से पूर्ववर्ती, इससे पूर्ववर्ती है ना ये, ठीक है ना। तो इसमें कमी आई है, और यहाँ देखिए बढ़ोतरी हुई थी लेकिन फिर घटोतरी हो गई, इसका मतलब अपने से पहले क्या होगा, ये फिर कमी आ गई यहाँ पर जो है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर पूछ रहा है कितने वर्षों में, मतलब कितने, कौन सा वर्ष होगा आपका जो है, कौन सा वर्ष होगा आपका, हो जाएगा ये वर्ष 1991 हो जाएगा, ठीक है, तथा वर्ष 1994, वर्ष 1994 में, ठीक है। यही दो ऐसे वर्ष हैं जो कि अपने पूर्ववर्ती वर्षों की अपेक्षा कमी आई है, ठीक है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, देखिए कह रहा है कि वर्ष 1990 से वर्ष 1994 तक में ऑटो सेल्स की बिक्री में अपने पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में, अपने पूर्ववर्ती इसका ये होगा कि तुलना में जो कितने वर्षों की बिक्री में कमी आई कितने वर्षों की बिक्री में कमी आई। तो 1990 में देखिए ज़्यादा है, 60 है, फिर 1991 की कमी आ गई है, 40 हो गया। फिर यहाँ देखिए आपका जो है 1993 में आपका कितना है, 120 है, और 1994 में क्या है, घट गया जो, कितना आ गया, 80 आ गया जो। तो ऐसे कौन से दो वर्ष हैं आपके, 1991 हैं और 1994 हैं, कि जो अपने से पहले पूर्ववर्ती जो वर्ष हैं उसकी अपेक्षा क्या है, घटोत्तरी आई। तो आपका आंसर सीधे सीधे हो जाएगा वर्ष 1991 तथा वर्ष 1994। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका इसी चार्ट से दिया हुआ है। कह रहा है कि वर्ष 1993 की तुलना में जो, वर्ष 1993 की तुलना में, वर्ष 1993 की तुलना में जो है वर्ष 1994 में ऑटो सेल्स की बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि वर्ष 1993 की तुलना में वर्ष 1994, ठीक है, में ऑटो सेल्स की बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई। अब 1993 कितना था, 120,000 था जो है ना, 120,000 था जो है, हज़ारों में सब दिया गया ना। और 1994 क्या था, क्या आ गया आपका, 80,000 रुपये आ गया, ठीक है। तो कितने कमी हो जाएगी, तो कमी कैसे निकालेंगे जो है, देखिए तो क्या करेंगे जो है, तो वर्ष 1993 की बिक्री कितना हो जाएगी, वर्ष 1993 की ये वर्ष 1993 में बिक्री कितना हो जाएगी,
में बिक्री कितना, देखिए यहाँ पर 1993 बिक्री कितना है, 120,000 कितना है, अब यहाँ लिखेंगे 120,000। ठीक। और देखिए वर्ष 1994 बिक्री कितना है, वर्ष 1994 में जो है, वर्ष 1994 कितना देखिए 80,000 कितना है, 80,000 है। तो वर्ष 1994 में जो है बिक्री कितना है आपका, जो है बिक्री है आपका जो है 80,000 कितना है, 80,000 है। तो प्रतिशत में कमी कितना होगी, जो है प्रतिशत में कमी क्या होगा, प्रतिशत में कमी या प्रतिशत कमी बराबर कितना हो जाएगा आपका, जो है ये आपको हो जाएगा 120 माइनस 80 करेंगे अपन कितना करेंगे 120, ठीक है, अपन 120 करेंगे, ये आपका आ जाएगा 40, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये जाएगा 40। और इसमें आप ये कमी ये तो कमी आ गई आपकी, प्रतिशत कमी निकालना तो आप 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, है ना, यहाँ पर हो जाएगा 100 इंटू 100 जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है यहाँ पर हो जाएगा ये 40, ये 40 हो गया अपन 120 इंटू 100 जो है, इससे कैंसिल हो गया, ये 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से कितना जाएगा आपका 100/3, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा आपका जो है 33 सही 1/3%, ठीक है। तो इस तरह से जो है प्रतिशत कमी आ गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है दिया गया है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें जो है निम्नलिखित स्तंभ आलेख में, निम्नलिखित स्तंभ आलेख, निम्नलिखित स्तंभ आलेख में विभिन्न आयु के उन रोगियों को दर्शाया गया है जिनमें पहली बार एक सर्वेक्षण करके रोग का पता लगाया गया। आलेख का अध्ययन कीजिए तथा इस स्तंभ आलेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और देखिए क्या लिखा है, क्या कर रहा है इसमें, निम्नलिखित स्तंभ आलेख में, स्तंभ आलेख में विभिन्न आय के उन रोगियों को, विभिन्न आय के उन रोगियों को जो है, तो आय है दिया, ये 6 वर्ष का है, 10 वर्ष का है, 14 का है, 18 है, 22 है, 26 वर्ष के हैं, 30 वर्ष के हैं, ठीक है। इधर संख्या दर्शाया गया है, ये वाला इस साइड में जो है दर्शाया गया है जिनमें पहली बार एक सर्वेक्षण करके रोग का पता लगाया गया। आलेख का अध्ययन कीजिए, इस आलेख का अध्ययन कीजिए तथा इस स्तंभ आलेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। कह रहा है कि रोग की प्रथम बार पुष्टि की औसत आय वर्षों में कितनी होगी जी। रोग की प्रथम बार, रोग की प्रथम बार, ठीक है, पुष्टि की औसत आय वर्षों में कितना हो जाएगी। औसत आय जब पूछ रहा है, देखिए प्रथम बार में क्या हो जाएगा, 6 वर्षीय है ना, 6 वर्ष का दिया हुआ है, 6 वर्ष का, ये 10 वर्ष, 14 वर्ष, 18, 22, 26, 30, 34 है, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप जो है, रोग की प्रथम बार पुष्टि की औसत क्या हो जाएगी, कितना हो जाएगी, औसत आय कितना हो जाएगी। तो औसत आय आपकी हो जाएगी, औसत आयु बराबर कितना हो जाएगी आपकी जो है, ये हो जाएगा आपका जो है 6 + 10 + 14 + 18 + 22 + 26
प्लस 30 प्लस 34, कितने संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 संख्याएं हैं, तो 8 से आप डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड करेंगे जो है, तभी ना औसत आएगा, औसत आएगा, तो हमने 8 से डिवाइड कर दिया इसको जो है, ठीक है। और जब इसको आप ऐड करेंगे, ये सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपका आ जाएगा 160 जो है अपान 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड आप करेंगे, कितना जाएगा आपका? 20, कितना जाएगा? 20, तो आपका आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। क्या हो जाएगा? 20 वर्ष, ठीक है। कह रहा रोग की प्रथम बार पुष्टि की औसत आयु, औसत आयु ये एज दिया गया है, ठीक है। औसत निकालना है तो क्या करेंगे, सबको जोड़ करके आप जितनी संख्याएं हैं सब 8 संख्याएं, 8 से आप डिवाइड कर देंगे जो है कि नहीं। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 20 वर्ष आ गया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा आसान अच्छी तरह से, ठीक है। आइए देखते हैं इसी में से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि वह आयु वर्षों में कौन सी है जिसमें रोगी की प्रथम बार रोग से प्रभावित हो जाने की संभावना सर्वाधिक है। सर्वाधिक किसकी होगी बताइए जी। अब देखिए यहाँ पर जो वह आयु वर्षों में कौन सी है जिसमें रोगी की प्रथम बार रोग से प्रभावित हो जाने की संभावना सर्वाधिक है। सब सर्वाधिक किसकी है बताइए। देखिए ये तो कम है, ये कम है कि नहीं, ये सबसे ज़्यादा 18 वर्ष का जो है, 18 वर्ष की एज का दिखा रखा सर्वाधिक कितना है, इतना दिखा रहा है कि नहीं जी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर आपको क्या हो जाएगा। तो जो आपका इसका अभिष्ट वर्ष हो जाएगा कितना हो जाएगा, वर्ष कितना हो जाएगा आपका जो है, वर्ष कौन सा हो जाएगा, वर्ष नहीं बल्कि क्या अभिष्ट आपका जो है अभिष्ट, ये आपका एज कितना हो जाएगी, ये अभिष्ट एज इसका अभिष्ट जो है आय वर्षों में है, ठीक है, वर्षों में कितना हो जाएगी अभिष्ट आय जो है ये कितना हो जाएगी वर्षों में अभिष्ट आय कितना हो जाएगी आपकी 18 जो है 18 वर्ष है। देख रहे हैं ना 18 वर्ष जो ग्राफ दिखाई दे रहा है सबसे अधिकतम क्या है 18 वर्ष के में ज़्यादा रोगियों की संख्या है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें अब दे रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 22 वर्ष से कम आयु के रोग पीड़ितों की संख्या क्या होगी। 22 वर्ष से कम, 22 वर्ष से कम। अब बताइए 22 वर्ष से कम, इसमें देखिए ग्राफ में जो 22 वर्ष से कम कौन कौन से हैं। 22 वर्ष से कम आपका कौन सा है, 18 वर्ष वाले हैं, 14 वर्ष वाले हैं, है कि नहीं जी। और आपका जो है 10 वर्ष वाले, 6 वर्ष वाले हैं। तो कह रहा है कि ये 22 वर्ष से कम आयु के रोग पीड़ितों की संख्या क्या होगी। 22 वर्ष से कम रोग पीड़ितों की संख्या क्या होगी 22 वर्ष से कम। तो 22 वर्ष से कम में क्या हो जाएगा, 22 वर्ष से कम में, 22 वर्ष से कम में आपका देखिए ये भी है 2 हो जाएगा। इसके बाद फिर कितना हो जाएगा, ये देखिए 12 हो जाएगा, ये भी 22 वर्ष से कम में है। और इसके बाद देखिए फिर कितना है आपका जो है, ये 15 भी है, ठीक है। और फिर कितना दिया है, फिर ये इधर आप आइए यहाँ पर देखिए कितना दिया है 25 दिया है। तो 22 वर्ष से 22 वर्ष से कम, 22 यहीं तक आपको चलना है कि नहीं जी। ये 6 वर्ष दिया, 10 वर्ष दिया, 14 वर्ष दिया, 18 वर्ष दिया, ये 22 वर्ष चला गया ना इधर। तो क्या करेंगे जी, तो कह रहा है कि ये 22 वर्ष से कम आयु के रोग पीड़ितों की संख्या क्या होगी। तो 22 वर्ष से कम रोग पीड़ित कौन कौन से हैं आपकी, ये है 2 हो गया आपका जो है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 हो जाएगा, है कि नहीं, 2 हो जाएगा यहाँ पर जो है। और इसके बाद फिर क्या है, ये आपको दूसरे नंबर पे आपको 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा। और ये ग्राफ यहाँ से आइए देखिए 25 हो गया। तो आप क्या लिखेंगे इसमें जो है, इसमें आप क्या लिखेंगे 22 वर्ष से कम आयु के रोग पीड़ितों की संख्या क्या हो जाएगी 2 + 12 + 15 + 25, ठीक है।
बराबर कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 54। जब इसको ऐड करेंगे तो आपका ही 54 आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं आपको जो है। अब जैसे क्या क्या कह रहा है कि 22 वर्ष से कम आय के रोग पीड़ितों की संख्या। तो 22 वर्ष ये है, उससे कम में चलना आपको जो है कि नहीं जी। तो कम में क्या है देखिए, 6 वर्ष का इधर है, 2 रोगी इधर है पेशेंट, है कि नहीं जी। इसके बाद फिर 10 वर्ष में जो है, 10 वर्ष वाले कितने हैं 12 हैं, फिर 14 वर्ष वाले कितने हैं 15 हैं, फिर आपके 18 वर्ष वाले कितने हैं 25। तो इस तरह से जब सबको जोड़ देंगे, आप ऐड कर देंगे, तो 22 वर्ष से कम आय के रोग पीड़ितों की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगी। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पुटअप कर रहा है, कह रहा है 22 वर्ष से अधिक आय के रोग पीड़ितों की संख्या क्या होगी। 22 वर्ष से अधिक, अब देखिए ग्राफ, 22 वर्ष ये है, 22 वर्ष से अधिक, अधिक में कौन सा हुआ आपका जो है 26 वर्ष हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा, 34 वर्ष हो जाएगा, है कि नहीं जी। तो 22 वर्ष से अधिक में क्या है देखिए, यहाँ पर ग्राफ देखिए, यहाँ पर 26 वर्ष वाला आ रहा है, इसका ग्राफ कितना हो रहा है आपका सीधे सीधे कितना हो जाएगा आपका जो है, आपका हो जाएगा 22 वर्ष से है ना, 22 क्या कह रहा है, 22 वर्ष से अधिक आय के रोग पीड़ितों की संख्या, 22 वर्ष से अधिक, 22 वर्ष से अधिक कितना है आपका जो देखिए, 22 वर्ष से अधिक कितने, 22 वर्ष से अधिक आपके जो है, 22 वर्ष से अधिक उम्र के कितने 26 वर्ष के हैं, तो 26 पर कितना आपका जो है देखिए 15 है कि नहीं, 15 है। 22 पे 26 पे कितने दिए गए, ये आपके 15 दिए गए हैं, 15 रोग ये हो गए आपके जो है 15 से। ठीक है, और इसके बाद 30 वर्ष वाले हैं, 30 वर्ष के, 30 वर्ष में कितने हैं, 30 वर्ष वाले में कितने हैं 3 हैं। ठीक है, और 34 वाले में कितने हैं 34 वाले पे, और आपका 34 वाले पे कितना दे दिया है आपका जो है 1 दे दिया है। कितना दे दिया है 1 दे दिया है। तो कितना हो जाएगा टोटल जब करेंगे, तो टोटल आप निकाल सकते हैं यहाँ पर जो है, टोटल आप कर सकते हैं क्या कि 22 वर्ष से अधिक आय के रोग पीड़ितों की संख्या क्या हो जाएगी, कितना हो जाएगी आपकी जो है, ये आपकी हो जाएगी जो है, एक बार फिर से देख लीजिए जो है 22 वर्ष से अधिक उम्र के लोग यहाँ पर हैं, एज के जो है 26 वर्ष, तो इनकी संख्या कितना दिया गया है, इनकी संख्या आपका दिया गया है यहाँ पर, आपका दे दिया 15 दिया, कितना दिया है, ठीक है, तो आपका 15 हो जाएगा यहाँ पर जो है 15 हो जाएगा। प्लस क्या करेंगे जो है 22 वर्ष से अधिक 30 वर्ष वाले हैं, 30 वर्ष वाले की संख्या क्या है आपकी +3 है, और प्लस यहाँ देखिए 34 वर्ष वाले हैं, 34 वर्ष वाले कितने संख्या है आपकी 1 है। ठीक है, 1 कर देंगे यहाँ पर, क्या करेंगे 1 कर देंगे जो। तो इस तरह से जब ऐड आप करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। आशा करता हूँ कि बताया गया हर कंटेंट आपको समझ में आया होगा। वाकई में अगर आपको समझ में आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।